ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बच्चे अपने को विदेही समझना है। अपने को विदेही समझना कितना मीठा लगता है। जैसे बाप विदेही है ऐसे तुम बच्चों को भी ये विदेही समझना है। हाँ, और बाबा ने आज कितना मम्मा की मुरली चली ना, उसमें कहा नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाऊं मैं। कैसे दिखाएगा? जब शिव बाबा आएगा तभी तो दिखाएगा। वो उस पार से इस पार आता, सबको ले जाता, इसलिए उसको खिवैया कहते। फिर आज बाबा ने ये भी कहा कि बाबा तो है गरीब निवाज। और बाबा की क्या महिमा आई? बाबा की महिमा थी मैं बीज रूप हूँ, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान का सागर हूँ तो यहाँ ज्ञान दूंगा ना कि वहां ज्ञान दूंगा। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे ये देखो तुम्हारा कितना वंडरफुल खेल है। हाँ, कैसे तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो बन जाते, फिर सतो बनते। तो वंडरफुल खेल है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानता नहीं, सिवाय तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता। इसलिए बच्चे हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा कहते हैं हिस्ट्री मस्ट रिपीट। हाँ, सतो प्रधान से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का भी मेरा ड्रामा में पार्ट है। आज बाबा ने सर्विस के ऊपर भी समझाया। कई बच्चे तो सर्विस में सदा तत्पर रहते, सदा लगे रहते हैं। हाँ, ऐसे बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं। प्रदर्शनी आदि लगाते हो, कुछ निकलते रहते हैं उससे। बच्चे आगे चल के देखना, तुम्हारी संस्था क्या करेगी? जोर भर जाएगी। हाँ, सब इतने ढेर के ढेर आएंगे, तो इस हिसाब से तो समझो सारे सेंटरों पे लाइनें लग जाएंगी। क्यों लग जाएगी? ढेर के ढेर बाबा कहते आएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे भी अपना औरों को रास्ता दिखा, जीवन मुक्ति मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते। आज जीवन मुक्ति का अर्थ भी समझाया कि देखो जीवन में रहते हुए मुक्ति अर्थात सब विकारों से छूटे हुए। आज बाबा ने एक विकार पर जोर दिया कि काम महाशत्रु है, इस पर जीतो। बच्चे काम जो है ना, इस आदि मध्य अंत दुख देता है। फिर बाबा ने कहा मोह की रगें भी बहुत है। सर्विस कैसे करेंगे? यहां से निकलते गया खलास, फिर मोह की रगें जुट जाती, सब भूल जाते हैं। इसलिए मोह की रगें जो हैं वो खत्म होनी चाहिए। तुम बच्चों को मोह जीत बनना है, मोह जीत राजा। बाबा ने कहा इन विकारों से कोई छुट नहीं पाता है, इतना फंसे हुए हैं। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना है, देही अभिमानी बन के पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे पढ़ाई पढ़ाई पे अटेंशन खिंचाया। ये तुमको कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं करनी, मुरली मिस नहीं करनी है। तुम्हें रोज रेगुलर बाबा की पढ़ाई पढ़नी है। क्या पता कौन सी पॉइंट आ जाए जो आपका कल्याण हो जाए। इसलिए बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली सारी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हाँ, फिर आज बाबा ने पवित्रता पे भी बताया कि बच्चे इस अंतिम जन्म में तुम अब घर गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम बच्चों को पवित्र रहना है। पवित्रता पर ध्यान खिंचाया बाबा ने है। और फिर बाबा ने कहा सूर्यवंशी राजधानी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? सूर्यवंशी राजधानी पाने के लिए क्या करेंगे? बाबा ने कहा सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेनी है तो बस एक बाप से बुद्धि योग और सब तरफ से मोह की रगें तोड़ देनी है। जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है
बाबा ने कहा उसको सब भूल जाना है। हाँ, जो नहीं दिखाई देता आत्मा और बाबा, उसको हमेशा याद करना है और जो दिखाई देता उसे भूल जाना है। बाबा ने कहा ये हाँ सब कुछ देखो बच्चे, अगर तुम अच्छी तरह पुरुषार्थ करोगे तो ऊंचा पद पाओगे, अगर नहीं तो फिर तुम्हें, बाबा तो आया सबको ले जाने के लिए, हाँ, नहीं तो फिर सजाएं खा कर जाना पड़ेगा, तो पद भी कम हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जिन का मिसाल सुनाते हैं ना, उसे चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। तुम बच्चों को भी अपनी बुद्धि को जिन के मुआफिक हर वक्त बाप की याद में फिर लगाना है। माया उतारेगी तुम्हें फिर लगा देना है, माया उतारेगी फिर लगा देना है। तो जिन के मुआफिक हर समय बुद्धि को बाबा में लगाए रखो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, जितना बाप को याद कर, देखो बच्चे इसे योग अग्नि कहते हैं, योग अग्नि। जितना बाप को याद करेंगे तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे। और इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि पारस बनती पवित्र बनती जाएगी। बाबा ने कहा कि चलते फिरते उठते बैठते बस मुझे याद करते रहो, और साथ साथ सिवाय बाप के बच्चे और कोई भी सतो प्रधान बना नहीं सकता सिवाय बाप की याद के। तो बाबा की याद से ही बनेंगे। इसलिए ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए जो इतना उच्च बनाता है। ऐसे बाप को तो बाबा कहते घड़ी 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 याद करते रहना चाहिए। बाबा ने कहा ये अब संगम युग है और बाबा तुम सबको ले जाने के लिए आया है, इसलिए अब घर जाना है। फिर बाबा ने कहा, हाँ, जो बाबा ने कहा जो भी तुम देखते हो ये सब इन आंखों से सब विनाशी है, इसका विनाश होने वाला है। और साथ साथ बाबा ने कहा और सब इस वक्त मरे पड़े हैं स्वाय ब्राह्मणों के मरे माना आत्मिक ज्ञान ही नहीं, अपना ज्ञान ही नहीं, तो मरे पड़े ना। बाबा ने कहा याद रखना चाहिए सतयुगी आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं। हम आदि सनातन देवी देवता हैं, धर्म के हैं। हाँ, तो अपने, फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे तुम समझाओ आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को, वो फटाफट निकल आएंगे। आज की मुरली में वरदान था अपने प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा क्या करना, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का अनुभव करने वाले विशेष सेवाधारी भव। वो फिर विशेष सेवाधारी बन जाते हैं। कौन? जो अपने साइलेंस की शक्ति के द्वारा और अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ के द्वारा। तो ऐसा हम बच्चों को बनना है, विशेष सेवाधारी। साइलेंस का प्रयोग करते रहना, क्योंकि वाचा शक्ति भी काम करती है लेकिन साइलेंस की शक्ति तो कमाल कर देती है। सकाश दे, जहां भी सेवा करते हैं ना दिन भर सकाश दे, और विश्व में तो सकाश फैलाते ही रहें। सारा विश्व हमारी सुख शांति की किरणें चाहता है, उनको तो सकाश करोड़ों आत्माओं को मिलती ही रहनी चाहिए। ये है साइलेंस की शक्ति। अगर साइलेंस की शक्ति जमा होगी तभी ऐसी सेवा कर पाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था सेवा और स्थिति की बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। रोजाना जो प्लान बनाते हैं ना, आज मुझे सेवा क्या करनी, वाचा सेवा क्या करनी, कितना टाइम ज्ञान रतन बांटना, मनसा सेवा क्या करनी, किस किस टाइम मुझे सचमुच सारे विश्व को सकाश देना, और कर्मणा सेवा क्या करनी, यज्ञ सेवा उसमें कब कब टाइम लगाना है और आत्मिक स्मृति में करनी है, बाप की याद में करनी है। तो बाबा ने कहा कि सेवा और सब स्थिति का बैलेंस रखो। एक सब स्थिति है हमारी, कितनी ऊंची आत्मिक स्थिति, सब स्थिति और सेवा का बैलेंस रखेंगे
तो बाबा ने कहा सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी, आशीर्वाद दुआएं मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।